Praise the Lord. Praise the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस समय के लिए वजह से जो खुदा बाप ने हम सबको दिया और हमें जिंदगी जमीन पर रखा और इस संध्याकालीन शाम को हमें प्रभु इकट्ठा किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। का घर खुला और प्रभु की महिमा होने पा रही है, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर एक समय हर एक चीज प्रभु की ओर से नियुक्त होती है। परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन सत्य है खुदावन प्रभु जी, और आप कहते हैं आई एम द वे, आई एम द लाइफ एंड द लाइफ फादर। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन प्रभु आज के इस दिन के लिए, खुदावन ये सुनहरी शाम के लिए जिसमें प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आके बैठे हैं प्रभु, और खुदावन आपको भी बड़ी बेसब्री से इंतजार हमारा रहता है प्रभु कि हम इकट्ठा हो और प्रभु आपके वचन को सुन पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जो भी बातचीत आज हमारे जीवन से आप करना चाहते हैं आप करें प्रभु, अपने मन को दें खुदावन प्रभु कि हम उसे खाएं। और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं अपने राजक जी के लिए खुदावन प्रभु, बेटी के लिए खुदावन प्रभु जो अपने घर को छोड़कर खुदावन आए प्रभु, और खुदावन आपकी सेवा में प्रभु जी पूरी तरीके से लागू है खुदावन। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी के समय में आपने हमारी परेशियों की रखवाली की, हमारे भवन के बनने में प्रभु जो काम था उसको भी प्रभु तुमने अपने हाथों में लिया है खुदावन। पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु आप हमारे पूरे धन को एकत्रित करते हैं इस समय खुदावन प्रभु जी, और प्रभु जी आप हमारी सुधि लेते हैं खुदावन परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। ये वचन जो जिस जिसके हृदय में बोया जाए सुने प्रभु इस वचन को, इस पे आपका काम हो, क्योंकि ना तो बोलने वाला कोई, न सीखने वाला कोई, बढ़ाने वाला सब कुछ आप प्रभु। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। हमारा ये तो पकड़ना प्रभु जी, वचन का सुनना पढ़ना और चलना सब जो खाए प्रभु, हम पूरी तरीके से आप में देखते हैं चिपके रहे प्रभु जी, और हम दाएं देखे ना भाई परंतु हमारी दृष्टि आपकी ओर लगी रहे। जैसे योशिया के राजा राज्य का 8 वर्ष का खुदावन प्रभु, उसके बाद खुदावन 8 वर्ष के बाद से उसने 31 वर्ष तक राज्य किया, तो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा खुदावन प्रभु। ये चीजें हमारे अंदर भी प्रभु आपकी पवित्रताई, आपकी ईमानदारी, हमारा आपका विश्वास हमारे अंदर भी बहुतायत से पाया जाए खुदावन जी परमेश्वर प्रभु। हर समय हम तुझको देखकर चलने वाले हो सकते प्रभु जी, हमारे हर एक अंगों को खुदावन प्रभु है उनको पवित्र और शुद्ध करने में चलते हैं, और हमें और बलवंत करते हैं। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अपनी तेजस्वी कलीसिया हमें बना खुदावन प्रभु, जिसमें ना तो कोई दाग हो, ना चुगली हो, ना कलम निष्कल हो, बल्कि निर्दोष पाई जाए। सारी बातों को हम तेरे हाथों में देते हैं, और सृष्टि जब बनाती है उसके हाथों को भी तो अपने हाथों से छू खुदावन, ताकि वो और प्रभु आत्मा पर चीजों को बजाने वाली हो सके। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देते हैं, अपने घर करते यीशु मसीह के नाम से। Amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हम गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, पेज नंबर 94, सॉन्ग नंबर 150। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से गाए, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, सिखाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, सिखाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितने लोग उतरे दूर की हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, तुम्हारी तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं,
की तरह उसमें दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खाली से दूर कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, जलवाए की मान में ढूंढा उसने, पापों की चीज से निकाला हमें, जलवाए की मान में ढूंढा उसने, पापों की चीज से निकाला हमें, और वो बचाने को जा रखे भी, ताकि आगे हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो सिद्धो बार बार तोड़कर से, चाहती से के हम उड़ना से, वो सिद्धो बार बार तोड़कर से, चाहती से के हम उड़ना से, पर उठाया उठा की तरह, ताकि हमको छोड़ न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूर्व में पश्चिम जितनी दूर, उतने दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। Praise God. Praise the Lord. आइए हम लोग गीत पे चलते हैं और गीत का जंगली दरख्तों के दरमियान पेज नंबर 60। दरख्तों के दरमियान एक सेब के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे संग के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से मैं, तू ही है नर के साथ चलूंगा, आगे सोच सकती वादियों का, तू ही है नर के साथ चलूंगा, आगे सोच सकती वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा, हम करूं तेरी है
में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। एक के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। एक के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत बदला मिले, तंगी मुसीबत बदला मिले। बड़ा खुशबुदा ढेर समान, बड़ा खुशबुदा ढेर समान। अब तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डर, डूब दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूब दुख के सागर में। अपने सुरवर हाथ को बढ़ा, अपने सुरवर हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम तेरे है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी। ताकि देखूं मेरा अनजान, ताकि देखूं मेरा अनजान। कहूं तेरे दीदार का ईमान, कहूं तेरे दीदार का ईमान। अब करूं तेरे है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस मौके के लिए कि प्रभु ने मदद और सहायता की कि हम उसका भजन गा सके, उसकी स्तुति में करने पाए। खुदा को धन्यवाद देंगे। अब हम कई बार फिर से गवाही में जाएंगे। जिस भी बहन भाई के जीवन में गवाही है वो मुझे समझ सके, जिससे हमारा विश्वास बढ़े और हम प्रेम में और हम धीरज के साथ प्रभु की बात को सुन सकें। धन्यवाद 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 विशेष समय के लिए जिसे आपने हमें दिया कि हम आपकी नजदीक में आ सके। आपका धन्यवाद। खुदावन हमारे पैरों में जो भी तकलीफ थी, जो बातें उठते थे खुदावन, उसको आपने थाम लिया, उसको आपने रोक लिया खुदावन। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते। यही मेरी गवाही है, यही मेरी साक्षी है। मेरे पैरों को भी ठीक किया खुदावन, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी समय के लेने के खुदावन, जिसके हम लायक भी नहीं थे। अब उम्र दराज है खुदावन, ऑपरेशन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ।
खुदावन ऐसी हड्डी जुड़ गई। और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर आशीषों के लिए खुदावन प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच प्रभु महान है, हमें जीवितों की दुनिया में रखा कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें, उसकी सच्चाई को जानें, उसके अपना जीवन व्यतीत करें, उसी के लिए जिए और उसी के लिए मरें। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बेटी गुड़गांव पहुंची जैसी, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सही सलामती से पंचकुला के पवित्र में पहुंचने पाई, इसकी आड़ में मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रयागराज जी के लिए, प्रतिदिन की प्रार्थनाओं के लिए भी, कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन कर कर देते हैं। साथ ही साथ खुदा ने हमें पूरा महीना संभाला और हम लोग के स्कूल भी खुल गए हैं, हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है सबकी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत मोबाइल में टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे जल्दी से नहीं होता है और मुझे अपने असाइनमेंट्स भी भेजने थे, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उस टीचर के लिए जिसने इन चीज़ों को जल्दी जल्दी करके फॉरवर्ड कर दिया और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हर एक चीज़ों का इंतजाम करता है, हर एक चीज़ प्रभु की ओर से होती है और जितना भी मैं प्रभु की महिमा करूँ तब सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रभु प्रतिदिन हमें जोड़ता है, बिठाता है, हमें कूटता है और हमें सिखाता है अपने वचन से। और सच में प्रभु का वचन हमारे हृदय में कार्य करता है और प्रभु ने हमें उन बुराइयों से, जिन बुराइयों में हमारा पहले जीवन था, उसमें प्रभु ने हमें सबसे निकाल कर एक स्वच्छ, एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद और सहायता की, उसके उपकार के लिए। और जो याजक हमें दिया खास तौर से, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अजगैब से हमें खुदावंत ने जो उसकी मर्जी में था वो हमें किया और उत्तम दिया। इसके लिए मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद। अब समय होगा बच्चों की बजाने का, जो भी महिमा खुदा ने हमारी आज में रखा है और वो नहीं हम प्रार्थना करते हैं इसके वचन के लिए कि प्रभु जो वचन हमारे मुख को हमें देना, जिससे हमारे जीवन और बन सके और हम अपने जीवन में चौकसी करें। Praise the Lord. God bless you, sister. कितनी उत्तम बात कि हम पिता के वचन में एक हो रहे हैं और संगति कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। और इस पृथ्वी पर दुनिया चाहे किसी भी ओर भाग रही हो, पिता हमें अपनी दौड़ में लिए चल रहा है। देखो, बहुत ध्यान से देखो कि इस संसार में पूरी रीति से सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपने जीवन में लक्ष्यहीन भाग रहे हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनसे पूछो तो वे अपने घर की समस्या, अपनी विपत्ति, अपने कलेश, अपने शरीर की बीमारी या अपने जीवन की बातों को बताने लगते हैं। लेकिन पिता कहता है कि ये सारी चीजें, जितनी चीजों का तुम बात करते हो, जो बातों को तुम मेरे विषय, मेरे सम्मुख रखते हो, ये बातें तो समझो घास और फूस और पूरी तरीके से जाती हुई हैं, क्योंकि हर एक बात इस पृथ्वी पर से मिटाई जाएगी। क्योंकि जितना भी मनुष्य का वचन है वो सब पूरी तरीके से नाश होगा। लेकिन जो बात पिता ने अपने वचन में लिखी है वो पूरी रीति से हमारे और आपके लिए जीवन है। हम जैसे कि अपने किसी काम को देखते हैं तो करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा सारा काम जब खत्म होता है तो हमें एक बहुत बढ़िया फल मिलता है। हम उस परिश्रम को करके एक फल को प्राप्त करने पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब उस फल को प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं जो परिश्रम हमने करा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। लेकिन पिता ने हमें अपने वचन में बताया कि जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना होगा। देखिए, अगर हम कोई भी परिश्रम करते हैं तो अपने समय पर, एक समय पर वो परिश्रम जाता हुआ हो जाता है। जैसे भोजन सामग्री बनाई जाती है, बहुत परिश्रम करके बनाई जाती है, हम खा लेते हैं और एक समय पर वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और फिर हमें परिश्रम करना होता है। इसी तरीके से हम अपनी आय के लिए परिश्रम करते हैं। हमें एक महीने का पूरा जाने के बाद हमें एक महीने की आय, वेतन मिलता है और उस वेतन को फिर हम अपने कामों में लगाते हैं और वो वेतन खत्म हो जाता है
और हमारा परिश्रम जो हमने महीने भर करा था वो भी जाता हुआ हो जाता है। लेकिन एक परिश्रम है जिसको प्रभु के दास, प्रभु के अभिषिक्तों ने, प्रभु के लोगों ने वचन में करा। और जब वो परिश्रम उन्होंने करा तो वो परिश्रम आज तक बना है। आप अगर देखें तो पिता कहता है कि जो परिश्रम तुम मेरे वचन में होकर करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। हम लोग को खुदा ने समझाया है कि मनुष्य व्यर्थ ही कठिन परिश्रम करता रहता है। सुबह जाता है और दिन भर की कठिन परिश्रम के बाद वो दुख भरी रोटी खाता है। ये भी मनुष्य के लिए बहुत बुरी बात है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि पिता अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। खुदा अपने लोगों को यूं ही जीवन देता है। हम इस पृथ्वी पर कर क्या रहे हैं? या तो हम इस पृथ्वी पर उस परिश्रम को कर रहे हैं जो कुछ समय के बाद व्यर्थ होगा। एक पहलवान भी जीवन भर उस मुकुट को पाने के लिए परिश्रम करता है और जब उस मुकुट को वो पा लेता है तो उसका बल चला जाता है, और जब उसका बल चला जाता है तो उसी मुकुट को उससे कोई और ले लेता है। ये भी एक दुख भरी बात है। तो करना क्या है? हमें इस पृथ्वी पर करना क्या है? क्या हम इसी तरीके से परिश्रम करते रहें जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है? लेकिन एक परिश्रम है जो पिता ने हमारे लिए और आपके लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परिश्रम है पिता का वचन। अब बुद्धिमान है वो मनुष्य जो संसार में इस पृथ्वी पर अपने कामों को करते करते पिता के वचन में भी परिश्रम करता है। अब अपने हृदय से, अपने आप से, अपने हाथों को हृदय पर रख के पूछे, मैंने कैसा परिश्रम किया खुदा के वचन में? मैंने बोले कैसा परिश्रम करा है खुदा के वचन में। जिस तरह से मनुष्य के भीतर की बातें कोई नहीं जानता, जिस तरह से मनुष्य के मन की बातें कोई नहीं जानता सिवाय उसकी आत्मा के, वैसे ही इस प्रश्न का उत्तर भी हमारी आत्मा को छोड़कर कोई नहीं जानता। क्या करा है हमने वचन में परिश्रम, और क्या हमने इतना परिश्रम कर लिया है कि हम अपने उस परिश्रम को जो हमने वचन में करा वो हमारे लिए लाभ का और 100 गुना आशीष का है। मैंने कितनी बार हमने वचन में पढ़ा, नाशवान भोजन के लिए और उस धन के लिए परिश्रम ना करो जिसमें कीड़े लगेंगे, काई लगेगी और चोर उसे चुरा ले जाएगा, बल्कि उस धन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हारे लिए सर्वदा बना रहेगा। क्यों? आखिर हम अपने जीवन में अपने उस परिश्रम को छोड़कर उस परिश्रम के प्रति ईमानदार बनते हैं जो पृथ्वी पर का है। देखिए कितना ईमानदारी से हर एक मनुष्य पृथ्वी के परिश्रम को करता है। आप अपने स्कूल जाते होंगे, अपने कामों में जाते होंगे, अपनी सारी चीजों में आप देखते होंगे कि मनुष्य कितनी ईमानदारी से, चाहे उसकी तबीयत भी खराब हो, चाहे उसको नींद भी आ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो सुबह सुबह तैयार होकर सही समय पे अपने काम के लिए निकल जाता है। कितना ईमानदार है मनुष्य अपने कामों के लिए। लेकिन जहां खुदा के वचन के लिए बात आती है, जहां खुदा के वचन में परिश्रम करने के विषय में बात आती है, वहां मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरीके से उस परिश्रम को खो बैठता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वचन पढ़ रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम वचन में काफी नहीं है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, अगर आप गवाही दे रहे हैं, अगर आप आराधनालय में, भवन में या चर्च में जा रहे हैं, तो ये परिश्रम काफी नहीं है। एक परिश्रम है जो वचन को जानने के बाद आपके जीवन से शुरू होता है। क्या होता है? वचन को जानने के बाद जीवन से शुरू। आइए, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह। प्रेज द लॉर्ड, ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय। यिर्मयाह 33। यिर्मयाह 33, हालेलुया, और उसकी 3री आयत। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू बड़ी नहीं समझता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कौन सी बातें बताएगा प्रभु? बड़ी बड़ी और कठिन बातें। और जो बड़ी बड़ी कठिन बातें हैं वो क्या हैं? जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बड़ी बड़ी कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हम ये सोचते हैं बाइबल पढ़ने से, या हम ये सोचते हैं स्तुति महिमा के गीत गाने से, या हम ये सोचते हैं चर्च जाने से या भवन जाने से या प्रार्थना कर लेने से हमारा भला हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रभु बहुत भला है, हमें भैया कहीं ना कहीं तो स्थान दे ही देगा, लेकिन अभी समझता ही नहीं है। भाई बताइए, आप जब किसी बात को आप समझे ही ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस बात को शुरू कैसे करेंगे? कि बिना समझे आप काम करने लगते हैं। पहले आप उस काम को समझते हैं, और जब तक आप समझते नहीं आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। आमीन है कि नहीं? कलाम में लिखा जिसे तू अभी नहीं समझता। अब इस आयत को देख के हम ईसाई बाबा को देखें। किसको देखें? ताली बजाइए। यहीं से शुरू हो रहा है काम। क्या? यहीं से शुरू हो रहा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह उसका 32वां अध्याय, 33वां अध्याय, 3री आयत क्या कह रहा? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अब जब समझा ही नहीं तो वो कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी कठिन बातें हैं, हम नहीं समझ सकते। अब वो कितनी बड़ी है बात और कितनी कठिन बात है, ये हम तभी समझेंगे जब हम यहोवा की समझ को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहोवा कह रहा अभी तू नहीं समझता। अब जब खुदा के वचन में लिखा है जिसे तू अभी नहीं समझता, तो क्या इस पृथ्वी का मनुष्य यानी ईसाई यानी कोई मनुष्य क्या अभी तक पिता के वचन में इतना परिश्रम करता है कि वो बात समझ ले?
कोई आपको ऐसा दिखाई देता है बंदा जो इतना परिश्रम कर रहा है कि जो बात कही गई है वो समझ ले? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो इतना परिश्रम करे कि वो बात जो पिता कह रहा जिसे अभी तू नहीं समझता समझ ले। सबने ऊपर से यीशु मसीह को जान लिया, नाम ले लिया, लेकिन कोई गहराई में जाना नहीं चाहता। गहराई में जाने के लिए आपको अपने आप का इनकार करना होगा। गहराई में जाने के लिए आपको इस पृथ्वी पर केवल पृथ्वी की बातों पे ही नहीं बल्कि खुदा के वचन पे मन लगाना होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य पूरे संसार में हर एक समय अपने जीवन को बढ़ाने और अपनी जीविका को बढ़ाने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहा है? खुदावन यीशु मसीह दिन भर बढ़ई का काम कर रहा है, और बढ़ई का काम करने के बाद जब वो ये देख रहा है कि मेरे चेले और मेरे खाने भर का पर्याप्त भोजन हो गया, वो अपने उस काम को बंद कर रहा है। क्या कर रहा है? बस काम को बंद कर दो। अरे प्रभु करते रहो, थोड़ा और कमा लोगे। लेकिन प्रभु उस काम को क्या कर रहा है? बंद करके उस काम के पैसे को यहूदा इस्करियोती की थैली में डाल रहा है, और फिर जाके वो अपने पिता के काम को करने के लिए निकल रहा है। क्या लिखा? ताली हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत पढ़े। हालेलुया। निकाले यूहन्ना 8। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah.
यूहन्ना 8 निकाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 8 का हम्म 23 पढ़े। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। अब यहाँ पर हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब तक तुम उन बातों को समझोगे नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक तुम मेरे वचन को पूरी तरीके से अपने जीवन में ग्रहण नहीं करने पाओगे। अब अगर हम पृथ्वी का ही काम करते रहेंगे तो हम अपने पिता के कामों को कब करेंगे? लिखा है यूहन्ना 8 और उसकी 23 में क्या लिखा? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। अब जो नीचे के होंगे अर्थात जो पृथ्वी के होंगे वो 12-12 घंटे 14-14 घंटे और केवल काम ही काम संसार के करते रहेंगे। लेकिन जो ऊपर का होगा वो कहेगा अब मेरा यहाँ का काम हो गया। क्या? मेरा यहाँ का काम हो गया, अब मुझे वहां का काम करना है। देखिए बात समझिए, जिस तरह से हमको मालूम है कि एक जीवन हम यहाँ जी रहे हैं और हमको ये भी मालूम है कि जो जीवन हम यहाँ जी रहे हैं वो कुछ समय का है, कुछ समय के बाद वो जीवन चलता चला जाएगा। लेकिन एक जीवन है स्वर्ग का। अब जैसे हम इस पृथ्वी पर जीवन को जी रहे हैं, इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो अपने शरीर को ही साफ सुथरा रखते हैं, ये भी एक काम है। और अपने आप को पूरी तरीके से साफ सुथरा करके अपने जीवन में इधर से उधर चलते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें उस ऊपर के काम को भी करना है। अब वो काम हम कब करेंगे? इस पृथ्वी के काम को करने के लिए अगर हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी भी है तो भी हम उसमें भी जी के इस पृथ्वी पे के कामों को करते हैं। क्या कहता है पिता का वचन? यदि किसी मनुष्य के शरीर में कोई रोग हो और जिस अंग में रोग हो तो वो उसे काट के फेंक थोड़ी ना देता है, उस पर वो मलहम लगाता है और उस रोग के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। क्यों व्यतीत कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि हमें जीना है इस पृथ्वी पर। अब मनुष्य को बताता डॉक्टर तुम्हें उम्र भर दवाई खानी है, अब तुम्हें ये रोग हो गया है, तो मनुष्य अपने जीवन को वहीं खत्म थोड़ी ना कर लेता है। वो उम्र भर दवाई भी खाता है, वो उस रोग से लड़ता भी है, उस रोग से जो हानि होती है उसे भी उठाता है और जीवन भर जीता रहता है। तो जिस तरीके से इस पृथ्वी पर यानी नीचे की जो है इस पृथ्वी पर जीने के लिए हम एक संघर्ष करते हैं, लेकिन हम चलते हैं, हम जिंदा रहते हैं, तो वैसा ही संघर्ष हम स्वर्ग के वचन में यानी स्वर्ग के कामों में क्यों नहीं करते? लिखा है यूहन्ना 8:23 पढ़े। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। यही तो बात है। कह रहा मैं तुम्हें कठिन और बड़ी बड़ी बात है जिसे तुम अभी नहीं समझते।
अब वो कौन सी बातें हैं भैया, जैसे कि समझ सब तो समझते हैं, हम बड़े सियाने हो गए, हमें सब बातें मालूम है, हमें ना समझाओ, हमें ना बताओ। बात क्या है वो? बात ये कि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अब ये बात कोई मनुष्य नहीं कह सकता, मालूम ही नहीं मनुष्य को। मनुष्य कहेगा भैया संसार के हैं हम इस संसार में रहते हैं, और क्या। ये कलाम कह रहा तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। अब हमें एक ऐसा परिश्रम करना है जिसका फल, जिसकी मजदूरी आनंद जीवन हो। और वो परिश्रम करने के लिए हमें अपने बेटे, हमें अपनी बेटी, हमें अपनी पत्नी, हमें अपने पति, हमें अपने घराने का मुंह नहीं देखना। क्योंकि अगर आप इनमें से किसी का भी मुंह देखेंगे तो आप पृथ्वी के हैं। अच्छा ये बताइए, लोग मरियम मरियम करते हैं। मरियम ने अपना एक पात्र, एक योजना जो मरियम को दी थी, वो खुदा ने उसके जरिए पूरी करी। लेकिन मरियम क्यों नहीं यीशु मसीह के साथ वचन में जा रही है? उसके और भी भाई हैं जो यूसुफ और मरियम के मिलने के बाद हुए, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? भैया हम देखते हैं कि तुम ही चले जाते हो, तुम्हारे भाई भी हैं, वो क्यों नहीं जाते तुम्हारे साथ? जरूर तुम में कोई खोट है, जरूर तुम में कोई खोट है, तभी तो तुम्हारे खुद के भाई तो आते नहीं है। क्यों बहन? तुम्हारे खुद के भाई तो तुम्हारे साथ आते नहीं है, जरूर तुम में कोई खोट है। हाँ, हमने देखा है कि देखो सब साथ रहते, सब साथ खाना खाते, सब ऐसे करते, कितना अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आते वचन में, भवन में क्यों नहीं आते? अरे जब उसके भाई उसके साथ नहीं चलते, जब उसके लोग ही उसके साथ नहीं चलते, तो हम क्यों उनके साथ चलते? कभी सोचा ये बात? फिर कभी ये बात सोचा कि यीशु मसीह के साथ मरियम नहीं चल रही, यूसुफ जो बहुत धर्मी है वो भी नहीं चल रहा। अब बताइए ये कैसा यीशु मसीह है? इसके घर वाले ही कह रहे बाल जबूर, इसके घर वाले ही कह रहे भैया हमें नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो। क्यों भैया? उसकी बहनें भी तो हैं जो हमारे बीच में ही ब्याही गई हैं, वह भी नहीं चल रही हैं। क्योंकि तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका कौन सा अध्याय था? यिर्मयाह कौन सा था? प्रेज़ द लॉर्ड। दाने के बराबर भी नहीं है। अब इतनी छोटी सी चीज में तुम उतनी बड़ी समझ कैसे डाल दो? यही तो बात दाऊद से कहा खुदा ने कि मैं स्वर्ग में नहीं समाता, तू मेरे लिए कौन सा पृथ्वी पर घर बनाएगा? भाई स्वर्ग की समझ, पृथ्वी की समझ स्वर्ग की समझ में नहीं जा सकती। ये बातें जानना होगा। उसके घेरे के वस्त्र मात्र से स्वर्ग का मंदिर भर जाता है।
कैसे समझेंगे? इसलिए ये बड़ी बातें, कठिन बातें जिसे तुम अभी नहीं समझते, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो बातें हैं क्या? कोई जादू टोना नहीं है वो बातें। वो बातें ये हैं कि तुम्हें इस संसार से अलग होना होगा, इस भीड़ से अलग होना होगा। ये कौन सी बात कर रहे हो अलग होना होगा? क्योंकि जब तक तुम उसमें से निकलोगे नहीं तब तक तुम मेरे कहलाओगे नहीं। तुम उनके बीच में रहोगे परंतु उनके समान काम नहीं करोगे। यीशु मसीह उनके बीच में था परंतु उनके समान काम नहीं करता था। लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 8 प्रेज़ द लॉर्ड 41, यूहन्ना 8:41 में लिखा है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। ये देखिए, यही तो बातें हैं जो कठिन और बड़ी हैं जिन्हें हम अभी नहीं समझते। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात खुदा। कह रहे हैं हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता अर्थात खुदा। और खुदा कह रहा तुम अपने पिता के समान काम करते हो। खुदा कह रहे नहीं 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 नहीं, हमारा तो एक पिता है स्वर्ग का, यीशु मसीह। भैया मेरे कहने से कि मेरा पिता यीशु मसीह नहीं हो जाएगा। जब तक पिता ना गवाही दे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हमेशा याद रखें, कह रहा कलाम में लिखा कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। किसने कहा? यीशु मसीह ने। परंतु उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात खुदा। अब वो कह रहे हैं हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, यानी हमारे पिता 4-5 नहीं है, हमारा एक ही पिता है अर्थात खुदा। तो खुदा क्या कह रहा? यीशु ने उनसे कहा, यदि खुदा तुम्हारा पिता होता, आहा, यदि सच में खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, तुम मेरे पास आते, तुम मुझ में बने रहते, तुम मेरे वचन में परिश्रम करते। अब वे पास नहीं आते, वे परिश्रम नहीं करते। वो कह रहा यदि तुम्हारा पिता, क्या कह रहा? खुदा तुम्हारा पिता होता। यीशु ने उनसे कहा यदि खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं खुदा की ओर से आया हूँ। भाई अगर मैं और तुम सच में एक ही पिता की संतान है तो तुम मुझसे प्रेम करते, लेकिन तुम अपने पिता से प्रेम करते, तुम मुझसे नहीं प्रेम करते। वचन लोग पढ़ रहे हैं, लोग वचन को सुन रहे हैं, लोग वचन में कान लगा रहे हैं, लेकिन वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी ग्रहण नहीं कर रहे। क्या कारण है कि वो वचन को ग्रहण नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि वे पृथ्वी की चीजों पे मन लगाए हुए हैं।
तब यूहन्ना 8 और उसकी कौन सी आयत 23 में लिखा, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का हूँ। मैं संसार का। इसलिए मेरा उनसे ही नाता होगा जो संसार के नहीं होंगे। अरे इस तरह से तो भैया तुम्हारा पूरा हर जगह से पत्ता कट गया। मनुष्य इस बात को सुन के भयभीत होता है कि सच में अगर हम यीशु मसीह को मानने लगे, उसके नियम के अनुसार करने लगे, तो हमारा तो संसार से पत्ता ही कट जाएगा। फिर हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जिएंगे, किससे बात करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिता कहता है मुझे मालूम है कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। तुम उनके बीच में रह के उनके समान काम नहीं करोगे। लिखा है यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत से पहले पढ़े दूसरी आयत। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। आहा, देखा, जो पृथ्वी का रचने वाला है। किसका रचने वाला? पृथ्वी का। अब इसके बाद बात खत्म हो जाती है। इसलिए पृथ्वी के लोग कभी भी ये ना सोचें, ना घमंड करें और ना ही इस बात के लिए अपने आप को फूल के समान फुलाएं कि मैं कुछ हूं। कलाम में लिखा है यिर्मयाह 33:2, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर, यानी आप देख रहे हैं एकदम थमी हुई है धरती। अभी आप थोड़े दिन में देख रहे हैं कि भूकंप की चर्चा सुन रहे हैं, धीरे धीरे हिला रहा है प्रभु। देखा, अभी क्या है, पृथ्वी स्थिर है, लेकिन तुम युद्ध की चर्चा, भूकंप की चर्चा, महामारी की चर्चा सब सुनोगे। इतना भयानक भूकंप एक देश में नहीं, कई देशों में है और कई लाख मर गए। क्या हुआ? क्या हुआ कि वो जो पृथ्वी को स्थिर करा है, हम उसको उससे बड़ा अपने आप को समझने लगे। हो क्या रहा है? संसार में मनुष्य अपने आप को अब सबसे ऊपर रखने लगा है। अब मनुष्य की दृष्टि में खुदा का कोई भय नहीं है, मनुष्य की दृष्टि में खुदा का कोई स्थान नहीं। अब मनुष्य खुदा को अपने जीवन में एक फैशन की तरह लेके चल रहा है। फैशन का मतलब समझ गए आप? रीति रिवाज नहीं, फैशन का मतलब कि जब देखा कि यहाँ पर थोड़ा धर्म का हिसाब किताब है, भक्ति भाव, तो वहाँ भक्ति का चोला पहन लिया। हाँ, आपने देखा जब कोई बोल रहा होता है, स्पीच दे रहा होता है, कितना प्यारी स्पीच दे रहा है, और वो जो नीचे खड़े हैं बार बार मन ही मन कह रहे हैं कि इसमें से एक भी बात बताइए, यहाँ ये इसमें से एक भी बात यहाँ ये इसकी नहीं है। जब स्पीच दे रहा, देखो कितनी अच्छी दे रहा, और वहां पर जितने नीचे खड़े हैं, यार इसमें से एक भी बात
इसके जीवन में नहीं। ये है हिसाब किताब। और पिता हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम उसकी समझ में बने रहें। अब हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो हमारा विरोधी हो, चाहे वो हमारा अपना हो, जैसा भी व्यक्ति आए, तुम मेरे वचन में बने रहे कि उससे बात करो। उसने कहा तुम जब बोलो तो ऐसे बोलो मानो वचन बोल रहे हो। भाई समझे वचन को। हमारी बात जिससे लगी है वो पृथ्वी का मनुष्य नहीं है। हमारी बात जिससे लगी है वो स्वर्ग का अधिकारी है, राजा है, राजाओं का राजा है। जैसा कि कलाम में लिखा, यिर्मयाह 33:2 क्या लिखा? यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। अच्छा, जो स्थिर रखे है, जैसे पृथ्वी एकदम, हाँ उसका नाम है यहोवा। बाइबल क्या बोलती है ना, मेरा बोले तरीका देखिए आप। अरे यही पर बता देते बाइबल कि जो पृथ्वी का रचने वाला, बस यहीं पर हो जाता। लेकिन वो और खुल के उसका उद्देश्य बता रही है कि जो पृथ्वी को स्थिर रखे उसका नाम है यहोवा। किस तरह से सचेत कर रही है बाइबल। क्यों बाइबल कहती है चौकन्ने चौकस हृदय से मेरे वचन को सुनो। तुम और हम जो चल रहे हैं और जो हम अपने कामों को कर रहे हैं, जिसको पृथ्वी ने इसको स्थिर कर रखा है खुदा ने, उसका नाम है यहोवा। अब उसके साथ हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए? तब कह रहा तीसरी आयत में, मुझसे प्रार्थना कर। अरे तो प्रार्थना किससे करना है? जिसने पृथ्वी को स्थिर कर रखा है उसका नाम है। और यहोवा क्या कह रहा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे लिए सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। अभी नहीं समझता तो समझा दो, ऐसे नहीं समझो। 40 साल लगे मूसा को मिस्र की बातों को दूर करने के लिए। मूसा भी समझना चाहता था, ऐसा नहीं कि नहीं समझना चाहता था। मूसा समझना चाहता था। मूसा को मालूम था कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। मूसा को बचपन से मालूम था ये बात, लेकिन समय अभी नहीं था। लेकिन ये बात मूसा को मालूम थी कि मेरे जीवन से एक बहुत बड़ा काम खुदा करेगा। उसको मिस्र के राजा की बेटी ने पाला। अब मिस्र की खूब अच्छी अच्छी शिक्षाएं उसे दी गई, लेकिन याद रखें वो है इजराइल। उसको सिखाया गया, देखो मिस्र में ऐसे बैठते हैं, मिस्र में ऐसा चोंगा पहनते हैं, मिस्र में ऐसे झुकते हैं। सारी तालीमें, एक एक चीज, एक एक शिक्षा दी गई। मूसा को अच्छे अच्छे उसाते हैं लोगों ने पढ़ाया मिस्र की सारी चीजें। अगला फिरौन मूसा। अब उकाब के बच्चे को
कौओं में जितना पाल लो। आगे जाएंगे क्यों बता, मजा आती है। उकाब के बच्चे को छोटा सा हुआ, बस अंडे से निकला, बल्कि वो अंडा भी लाके कौओं में रख दो, और निकला कौओं में और रह रहा है। अब उकाब तो उकाब, अब वो क्योंकि उसके अंदर ब्लड है, कौन सा ब्लड है? वंश का, उकाब का। अब उसके ऑलरेडी पंख बड़े होंगे, उसके अंदर ऑलरेडी सामर्थ्य हो। अभी उसे मालूम नहीं कि मैं उकाब हूं, अभी उसको पूरी तरीके से ये बता दिया गया तुम कौवे हो। अभी बताए और वहां पर जितने कौवे सब देख रहे हैं, और कोई उसको रंग, उसके पंख, उसकी चोट, उसके वजन से कोई मतलब नहीं है। तुम हमारे बीच के हो, हमारे भाई बंधु हो, तुम कौवे हो, कौवे हो। अब उसको मालूम हो गया मैं कौवा हूं, कौवा हूं। लेकिन उकाब तो उकाब, एक दिन उसको एक उकाब की आवाज आई। क्या है? अभी तक वो कौवों की आवाज सुन रहा था, लेकिन उकाब पर जैसे ही उसको उकाब की आवाज आई, वैसे ही उसने भी वैसे ही बोला, और जैसे ही बोला सारे कौवे सचेत। अरे ऐसे वचन प्रचार होता है। अरे ये कौन बोला? ये तो उकाब है। अब वही कौवे कह रहे ये उकाब है। क्यों? ठीक इसी तरीके से सेम इजराइल है। इजराइल में बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ। इजराइल में मान्यता बहुत पहले से दे दी गई है, पुरुष पुरुष से शादी कर ले। ताली बजाएं। बहुत ही ज्यादा व्यभिचार हो रहा है, लेकिन है इजराइल, उसी के बीच में एक तुरही फूकी जा रही है। हम लोग घड़ी बांधते हैं, देखिए घड़ी बांधते ना, ये देखिए घड़ी, घड़ी हम लोग देख रहे हैं ये घड़ी, लेकिन इजराइल एक क्लॉक है। अगर आप वचन को जानना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इजराइल को देखना होगा। आप कहें इजराइल से कोई मतलब नहीं, इजराइल चाहे मरे या मारे, हमें इजराइल से कोई मतलब नहीं। जो हो रहा होने दो। हम लोग तो अपना भैया प्रार्थना करते हैं, कैंडल चढ़ा देते हैं और स्तुति के गीत गा देते हैं, सुबह सुबह गुजरते हैं, गाने बजा देते हैं। क्या एक आयत है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक आयत पढ़ाया, ब्रदर आ गया आज के लिए सुनने को मिलेगी। ब्रदर यशाया 11 मुश्किल नहीं है, आप पढ़िए, देखिए। देयर शैल कम फोर्थ a shoot from the stump of Jesus, and a branch from his roots shall bear fruit. अरे कुछ कह रहा ना,
क्या कह रहा? क्या कह रहा? तब यीशु की ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। ये है, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, लेकिन ठूठ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। अब ये फलवंत कौन हो रहा है? इजराइल। बहुत भयानक तरीके से एकदम फलवंत हो रहा है। अब सब जने एकदम पूरी तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं कि इसको मारो। क्या? इसको मारो। और खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि 28 किलो आटा खरीद लो। बड़ी मजा आती है। 28 किलो। अब भाई उसके पास 28 के ऊपर का बाट नहीं है, ये तो कहते 30 किलो। ये ठीक है, 28 किलो तोड़ दो। हम लोग क्या देख रहे हैं? चाय की पत्ती ले लो 2 किलो। लेकिन इस समय का समय ये चल रहा है कि जो फलवंत हो रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप देखिए, आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर इजराइल का नाम आ रहा है। ये मामूली बात नहीं है। और टीवी और मोबाइल पर इजराइल के विषय में बताया जा रहा है, यहूदी लोगों के विषय में बताया जा रहा है, और बाइबल की बातों को बताया जा रहा है। अलास्का की मस्जिद भी आ गई, यहूदियों की दीवार में। कभी सुनी ये सब बातें? अब ये सब बातें हो रही हैं और सारे अधिक से अधिक कंट्री क्या कह रहे हैं? इजराइल को जानवर, क्या कह रहे हैं? जल्लाद, दुष्ट। उस समय क्या कह रहे थे यीशु मसीह को? दुष्ट। तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से अच्छा, सबको मालूम है खतरा हमें इसी से। इजराइल से। बड़ी मजा आती है। ये बातें ऐसे नहीं कर रही। अब प्रार्थना सभा, अब वचन हम लोग को ऐसे देखना है, क्योंकि जो आपके वचन में, पिता के बाइबल में जो सुसमाचार में मेंशन है, वो अब घट रहा है। इसी के विषय में तो शिष्य पूछते थे, ये बातें कब होंगी? ये बातें कब होंगी? जब तुम मत्ती 25 बताता है, युद्धों की चर्चा सुनो, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, भूकंप होंगे, बहुत सी चीजें होंगी। अब गर्मी देखिए किस तरह की पड़ रही है। पहले ऐसी गर्मी नहीं थी, आज से 10-15 साल पहले। अब एसी भी लोगों की गरम गरम हवा दे रहे हैं, एसी फटे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? घट रही हैं। और हम लोग ना चाह के भी इस माहौल में जी रहे। इतनी गर्मी में कभी भी हम लोग रहे नहीं, लेकिन इतनी गर्मी में हम लोग पढ़ा रहे हैं। इतनी गर्मी में हम लोग पसीना पोंछ के, बच्चे पसीना पोंछ के बैठे हुए हैं पढ़ने में। क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे ये हो क्यों रहा है। अब समय अब और तब में आ गया है। अभी भी हमें अपने ओछे कामों को छोड़कर पिता के पीछे हो लेने का समय है। हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में ऐसा परिश्रम करो कि तुम अपने खुदा के सामने लज्जित ना होने पाओ। मैंने इस पृथ्वी पर सब कुछ पा लिया, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने ना पाया, लेकिन अपने पिता के सामने ही लज्जित हो और अपने पिता के उस अनुग्रह को खो दूं, तो मेरा सब कुछ पाना व्यर्थ है। क्या नहीं चाहिए था कि तुम्हें इस पृथ्वी पर एक ऐसा परिश्रम करना चाहिए था जो तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ ना हो। तब कहता है यूहन्ना 8,
23 क्या कह रहा है यूहन्ना 8:23? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8:23 उसने उनसे एक मिनट सिस्टर। यूहन्ना 8:23 ब्रदर पढ़ेंगे, फिर सिस्टर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:23 ही सेड, हाँ ये he said to them, He said to them, you are, from below, हाँ, I am from above. आई माय गॉड ये सारी बातें वो हमें क्यों बता रहा है? ताकि मैं तुम्हें वो बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं समझते। क्या कह रहा अब पढ़े हिंदी में? उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूं। अब ये वचन तब समझ में आएगा जब हम नीचे की बातों को छोड़ेंगे, और जब तक नीचे की बातों में बने रहेंगे हम ऊपर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। और यही बात उसने यिर्मयाह में कही, यिर्मयाह 23:3 में कहा। क्या कहा? यिर्मयाह 23:3 हाँ, मुझसे प्रार्थना करो। हाँ, यिर्मयाह 33 हाँ, यिर्मयाह 33 मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, पढ़े भाई पढ़ेंगे इंग्लिश में। Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Oh my God! अब ये बातें जिसे तू अभी नहीं समझता, जो बातें कठिन है, पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें कभी नहीं समझ सकते हम। प्रार्थना करने से, चर्च जाने से, भवन में जाने से, स्तुति महिमा के गीत गाने से, गवाही देने से हम उन बातों को नहीं समझ सकते। मालूम है, हमसे भी अधिक फरीसी यहूदी शास्त्री इन बातों को कर रहे थे। हमसे अधिक ये बातों को फरीसी यहूदी शास्त्री कर रहे थे। बाइबल पढ़ते थे, गवाहियां देते थे, स्तुति महिमा के गीत गाते थे, और टोटली वो अपने जीवन को इन बातों को कर रहे थे। लेकिन वो तब भी यीशु मसीह को पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि यीशु मसीह को, मैंने अभी आपको क्या कहा कि उकाब का छोटा सा बच्चा कौवों में रह रहा है, लेकिन अंदर लहू उसके उकाब का है। अब वो एक दूसरे उकाब की आवाज उसने सुनी तो तुरंत इसने वही उकाब की बात बोल दी। ठीक इसी तरीके से हम चाहे जहां पर भी पड़े हों, जैसे ही वचन हमें सुनाई दिया, अरे यार ये तो मेरे पिता की वाणी है, यही तो बात है, यही बात है। हमारे अंदर जब तक ये रिसीव नहीं हम करेंगे, और हमारे अंदर वचन का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वचन वचन से बात करता है। अर्थात यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आ गया। आप सोचिए, ये पुस्तक चलकर, सोचिए, इमेजिन करिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, ये पुस्तक ऐसे चलकर, ताली नहीं बजेगी,
यार क्या पुस्तक चलती है यार, यीशु मसीह चला भाई, क्या बात कर। अब ये ऐसे पुस्तक चलकर कहाँ पहुंची। एक पुस्तक रखिए, ये देखिए ये हो रहा था ना ना ना, ये पुस्तक नहीं है। ये रखिए। हाँ, अब देखिए रियलिटी में ये घट रहा था, कभी ऐसा देखा। रियलिटी में ये वचन आया और कहाँ आया, वचन के पास। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हमेशा आप वचन पढ़िए तो लिखा है और यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तो यानी यीशु मसीह जो पुस्तक है, यस ये पुस्तक है, वो चल के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया और किसी के पास नहीं आया। क्यों आया? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर वचन है। और जब उसने देखा, अरे ये मैं तो एक पुस्तक की एक आयत हूं और ये तो पूरी पुस्तक है, तब उसने कहा अरे मैं तो तेरे जूते के फीते के बंधन खोलने लगी होंगे। ओह माय गॉड, यही है। उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के सामने ये नहीं कहा मैं तुमसे बड़ा पास्टर हूं। उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये नहीं कहा अरे मैं तो अपने मोहल्ले में हूं, मुझे लोग बहुत मानते हैं, तुम कौन हो, तुम हो गए। उसने उन सबके सामने स्वीकार किया मैं तेरे जूते के फीते के बंधन खोलने के योग्य नहीं। वचन झूठा नहीं हो सकता, वचन झूठा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है एक के अंदर 30, एक के अंदर 60, एक के अंदर 100 हो सकता है। मेरे अंदर राई के दाने से भी चुन सा एक हो, लेकिन हो सकता है कि कोई एक आए, अब वो पूरी आत्मा में भरा है। तो मैं ये तो नहीं करूंगा आप लोगों के सामने अपने आप को बड़ा करूंगा, मैं तुरंत शांत हो जाऊंगा, कहूंगा नहीं, जो आया है वो मुझसे कई बड़ा है। और ये बातें वचन में चलने वाले समझते हैं। हम लोग एक ऐसे खुदा की आराधना कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसे खुदा को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसे खुदा के वचन के अनुसार चल रहे हैं जो मनुष्य की रीति के अनुसार नहीं है, जिसकी अपने आप में एक धार्मिकता है। ताली बजाएं। ऑलरेडी उसकी एक धार्मिकता है भाई, उसको मनुष्य की धार्मिकता को लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो मरे देवी देवता है वो मनुष्यों की धार्मिकता को लेके चलते, उड़ के चलते। भाई क्या कारण था दाऊद चल नहीं पाया? साउल ने अपने अंगरक्षक, अपने बड़े बड़े वस्त्र, अपनी बढ़िया बहुत लंबी चौड़ी तलवार पकड़ा दी। अब दाऊद का यार इसको पहन के तुम्हें चल ही नहीं पा रहा। ये क्या थी? संसार की धार्मिकता। उसे जब उसको उतारा तो सही चलना, यानी उसके अंदर ऑलरेडी एक धार्मिकता है। तो हमारे खुदा को किसी ऐसी ऊपरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा मुझे लिए तुम क्या लाओगे, सब कुछ तो मेरा है। आमीन है कि नहीं? ताली बजेगी कि नहीं? बस तुम यूं ही आ जाओ बस, और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। यही एक कारण है कि आज भी कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं संसार में, मैं आपको बता रहा हूं, आज भी कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं जैसे यीशु मसीह, बड़े मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया, बढ़ई का काम करता, और बढ़ई का काम करने के बाद जब वो देखता कि मेरे शिष्यों और मेरे भोजन के लिए इंतजाम हो गया, वो वहां बंद करके अपने पिता के कामों को करने निकल जाता। वैसे आज भी कुछ प्रभु के ऐसे अभिषिक्त हैं जो पृथ्वी पर केवल इतना परिश्रम करते हैं कि मैं मेरा परिवार खा ले, और हम एक मीडियम
जिंदगी इस पृथ्वी पर जी लें, लेकिन हम अपने पिता के कामों का बखान करने निकले। कितने कितने बड़े बड़े लोग, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, कितनी बड़ी बड़ी चीजें उनको मिली, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। सही बोला मैंने? अरे वाह, मैं इंग्लिश सीख गया, ताली। बड़ी मजा आती है। हाँ? तो जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन वह उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम यहाँ पर सदैव बने नहीं रहेंगे, या तो हम यहाँ पर हमेशा के लिए जीने नहीं आए, हमारा यहाँ पर कुछ समय के लिए लेन देन है और उसके बाद हमें कूच करना है, हमें जाना है यहाँ से, और जहाँ जाना है वहां हमारे लिए सदैव हमेशा का घर है। तो वो ऑलरेडी अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, संसार की चीजों को। वे अपने में मस्त, हर चीज में फिट। अब सोच लीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में है, और इसी यहूदी शास्त्री बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के, लंबे चौड़े वस्त्र पहन के, ताबीजों को चौड़ा कर करके, बढ़िया एकदम खाना पीना खा के, इत्र इत्र लगा के एकदम रह रहे हैं, एकदम है बढ़िया राजमहलों में रह रहे हैं, एकदम सब जने उनकी सेवकाई करने के लिए हैं, ताली है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चमड़े का अंगरखा पहन के हैं, और टीटों टिड्डियों को खा रहा है, खड़ा हुआ है, जंगल में है, क्यों नहीं जा रहा उधर? क्यों? क्योंकि उसकी एक सेवकाई है। हम भी तो जंगल में थे, जंगल में से पुकारने वाली की आवाज आई। हम लोग का जीवन कैसा था? वीराना, कांटे वाले वृक्ष, खुदा के वचन को जानते नहीं थे, नथिंग, कुछ भी नहीं जानते थे खुदा के वचन को। एकदम जंगल में धीरे से पिता आया, इस जंगल की कटाई छटाई करी, और आज भी वो कटाई छटाई कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिता हमें बदल रहा है। अर्थात पिता बोलता है कि मैं तुम्हें वो कठिन कठिन बातें, वह बातें जिसे तुम अभी नहीं समझती, तुम्हें बताऊंगा। और वो बातें समझने के लिए हमें क्या होना होगा? हमें वचन को ग्रहण करना होगा, रिसीव करना होगा। उसे कहा बुलाए गए बहुत, परंतु चुने गए कम। उसे कहा सुनने वाले बहुत हैं, परंतु उस पर चलने वाले कम है। हमें सुनने वाले बुलाए गए नहीं होना है, हमें चलने वाले बनना है। अब चलने वाला एक अलग ही तरीके की पहचान रखेगा। बुलाए गए में बहुत से लोग खड़े होंगे, सुनने वालों में बहुत से लोग खड़े होंगे, परंतु चलने वाला एकदम अलग दिखाई देगा। और चलने वाला अलग इसलिए दिखाई देगा क्योंकि वो रिसीव कर चुका है। अभी मती चुंगी ले रहा है और चुंगी लेने वालों के साथ बैठा है, कोई नहीं जानता मती को। कोई जानता था मती को? सिस्टर आप बताइए, हमारी तरफ देखिए, कोई जानता था मती को? नहीं। अच्छा, कोई उस मरियम को जानता था? भविष्यवक्ता बता रहे थे कुंवारी गर्भवती होगी। मरियम का नाम अभी क्या था? कुंवारी। अभी मरियम नहीं था, अभी वो कुंवारी नाम से जानी जाती थी। लेकिन कौन कुंवारी? ताली बजा। कौन कुंवारी किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पीछे चली, सब पहचान गए ये मरियम है। पहचाने कि नहीं पहचाने? हाँ, ठीक इसी तरीके से मती
मती से खुदा ने कहा मेरे पीछे हो ले। जब मती चला सब पहचानने लगे ये मती है। अभी जक्कई को कोई जानता था? जैसे ही जक्कई पेड़ पे चढ़ा, यीशु मसीह के पीछे हो लिया और सब जान गया जक्कई। यीशु मसीह एक खिंचाव है। आप भला ना करते रहे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, अरे मैं नहीं 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 मैं, हाँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं। अपने आप कब आपके मुंह से निकलने लगेगा आप नहीं जानेंगे। अब मुझसे कोई पूछे कि तुम कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे मालूम ही नहीं। मैं आज बैठा हुआ हूँ और वचन का जो प्रचार कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन हाँ मैं आपको ये गवाही देता हूँ मैं नहीं करना चाहता था। आप कहोगे ब्रदर रोहित कैसे बात कर रहा है, नहीं करना चाहता था। मैं बहुत बार भागा, मैं बहुत जगह से भागा, लेकिन वो पकड़ पकड़ के कराता गया। और आज वो मुझे लेके चल रहा है और आज मैं उसकी उस वचन में बहुत आनंदित हूँ। अब मुझे संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। कोई भी चीज की, जितनी भी बड़ी बात हो, जितनी भी छोटी बात हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, कोई मुझसे अगर पूछे मीटिंग के बाद, अगर आप पूछे हाँ भाई रोहित ब्रदर क्या चल रहा है, आप क्या है हमें भैया पता नहीं क्या चल रहा है। बस ये मालूम है कि इसके बाद अभी घर जाएंगे। और क्या मालूम नहीं, बात है पता नहीं क्या। तो ऐसी लाइफ, बहुत प्यारी लाइफ पिता ने दे दी। अब आप मुझसे पूछे कल क्या हुआ था ब्रदर रोहित आपके जीवन में, मुझे मालूम नहीं भैया कल क्या हुआ था। इतना मतलब आपको मालूम है, आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं मैं आपको सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं सब कुछ भूलता चलता हूँ। डिलीट क्या, एक दिन बस आज का दिन जियो, आज आनंदित बनाओ, रहो, प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु के वचन का प्रचार करो। ये मालूम होना चाहिए मीटिंग कहाँ है, नहीं मालूम है तब भी हमको मालूम है मीटिंग होगी, बस हमें मालूम है मीटिंग करना है और खुदा की आत्मा में चलना है। आनंदित। आज हम बैठे थे भैया, इत्तेफाकन 5-6 टीचर बैठे थे, हम भी बैठे थे, तो कुछ खाना आना बनाने की बातें करने लगी टीचर है। हम तो 5-5 मिनट 2 मिनट बैठते हैं, फिर उठ के चल देते हैं म्यूजिक रूम में, फिर रिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा ये सब हिसाब किताब चलता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे म्यूजिक रूम के बगल में एक छोटा सा स्टाफ रूम है 1-2 का, उसमें भी बच्चों को म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट लेके घुसड़ देते हैं, बताओ मैम लोग बैठ के सुनते हैं, अरे सर। तो और बढ़िया हिसाब किताब चलता है। तो बैठे तो खाने की बात हो रही थी, कोई खाना अच्छा बनाता है तो उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, उसका इतना लाइक हो गया। अरे सर आप भी तो रोज करते ना, आपके भी तो। मैं क्या, देखिए जो मैं काम करता हूँ उसमें मुझे पैसा नहीं कमाना, उसमें मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, जो उसको ग्रहण करे, क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे खुदा ने पता नहीं कहाँ से दे दिया, उसके लायक मैं नहीं था। फिर सब बैठ के सुनने लगे, 2-3 बोलने लगे, भैया लेकिन सर एक चीज है, आपका सालों से एक टाइम पे आप प्रचार करते हैं, ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। चाहे कोई भी समय हो, चाहे जितना भी समय हो, आप उस समय पे कर देते हो प्रचार। ऐसा ये सारी बातें कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये सारी बातें पिता की ओर से मिलती हैं। तो हम लोग तो बताओ, हम लोग तो को तो यही नहीं मालूम कि कल स्कूल जा पाएंगे कि नहीं। हम लोग को तो यही नहीं मालूम कि साल भर में ना जाने का अवार्ड हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हमारा नाम आता तो पर राउंड होता है, अच्छा हम ही है रोहित, अच्छा हमें को जाना है, ओके। हमें तो मालूम ही नहीं रहता कि हम इस साल में पूरे साल गए भी है कि नहीं।
ये तो सिस्टर का धन्य प्रभु धन्यवाद दो कि सिस्टर सही से ईमानदारी से जोड़ के बताती, नहीं तुम आए हो साल भर आए हो आप ले लो। तो ये है, और ये सालों से काम हो रहा है पिता का। तो सोचिए, इमेजिन करिए कि हम साल भर स्कूल गए हैं, एक भी अटेंडेंस हमारी एब्सेंट नहीं लगी, तो वो पृथ्वी का स्वामी हमें गिफ्ट दे रहा है 120 स्टाफ में। तो सोचिए फिर आगे मैं क्या बोलूं। अगर एक भी एब्सेंट बरसों से नहीं लगी तो एक बड़ा गिफ्ट ताली हम सबके लिए रखा है कि नहीं? आप कहेंगे हम सबके लिए, यस आप भी। अगर मैं नहीं जानता कौन देखता है कौन नहीं, अगर आप भी कंटिन्यू ईमानदारी से देखते हैं, पिता की दृष्टि में आप अनमोल हैं। एक गिफ्ट है आपके लिए, और वो सोचिए जो उसकी ओर से चूर चार मिल रहा है, तो उसका सामाजिक स्त्री का भला हो जाए और गिफ्ट अगर मिल जाए, वारे नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, ईमानदारी से क्या, ईमानदारी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। हमें नहीं मालूम कि अदन आ गए, हमें नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ हमें ये विश्वास है कि जब पृथ्वी का अधिकारी, जब पृथ्वी का स्वामी हमें साल भर आने में गिफ्ट दे रहा है, तो हम लोग को तो 100 वर्षों चल रहे हैं, हम लोग को तो बोलने की कुछ जरूरत नहीं, बस चुपचाप रहना है, क्योंकि बोल के हम अपने प्रतिफल खो देंगे। बस एक इशारा है, एक इशारा है। और बरसों से क्यों चल रहे हैं, किसने चल रहे हैं, किसने कहा, ये नहीं मालूम, बस चल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक है जो चला रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें जो पिता ने हमें सिखाई हैं, वो हमारे जीवन से कभी उतरने ना पाए। हर चीज का एक मैं बहुत। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। दुआ करेंगे। धन्यवाद हमारे जीवन के परमेश्वर प्रभु से आपने प्रभु अपने चरणों में लाए। खुदा बंदा प्रभु जी अपनी संगति की, खुदा बंदा प्रभु इससे अच्छी संगति और कोई नहीं चाहिए। अनमोल सोने चांदी की चीजों से भी बढ़कर ये जीवन है खुदा जो तुमने हमें दिया, कि हम तेरी उपस्थिति में बैठे खुदा प्रभु, तेरी गूढ़ बात को समझ नहीं पाए प्रभु, और आपने हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बंदा प्रभु जी। वाकई में हम एक ईमानदार विश्वास यही बनते चलने की प्रभु तो सामर्थ और कीमत है खुदा बंदा प्रभु। सच में खुदा बंदा प्रभु जी आप ही हमारा सब कुछ है प्रभु। हम अपने जीवनों का आत्मसमर्पण एक बार से आपके हाथों में देते हैं खुदा बंदा प्रभु, आपके चरणों में रखते हैं खुदा बंदा प्रभु। हम कुछ नहीं है, हम इस लायक नहीं खुदा बंदा, परंतु जो बातें आप हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर वो सच्ची है। विनाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो उस अनंत का हल करके खुदा। सच में जो प्रभु आपने हमारी आंखों को खोला और प्रभु बुद्धि और समझ दी प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मूर्खों पर खुदा प्रभु अपने ज्योति को तुम्हें प्रकट किया खुदा, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर जो आज वचन बोया गया हमें से हर एक हृदय में खुदावन राज्य करने पाए प्रभु, बहुतायत का फल आने वाला हो सके खुदावन, जिससे तेरी महिमा और तू युगान युग खुदावन तेरी महिमा करने पाए। आज ये दिन दिया खुदावन प्रभु, इसके लिए थैंक यू। आज बहुत सारे लोग हैं खुदावन प्रभु जो इस पृथ्वी पर तो हैं, परंतु खुदावन मरी हुई हालत में, परंतु आपने उस मरी हुई देह में हमको जीवित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हमारे पूरे परिवार को, हमारे घराने को, हमारे कुटुंब को खुदावन प्रभु जी और अपनी निकटता में ला और विश्वास में चला, और समय के साथ साथ खुदावन प्रभु अपने में परिवर्तित करते चले, ताकि हमारा जीवन प्रभु व्यर्थ ना हो, परंतु खुदावन प्रभु हम निशाने की ओर दौड़ने पाए। हमारा चलना लक्ष्य ही नहीं परंतु लक्ष्य से है प्रभु जी। खुदावन एक गोल, एक डेस्टिनेशन आपने हमारे जीवन में दी है। खुदावन के चलने की सामर्थ्य तुम्हें देता है प्रभु, आप ही हमें चलाते हैं प्रभु, क्योंकि आपके बिना हम कदम नहीं चल सकते खुदावन। खुदावन प्रभु ये गूढ़ बातें आपने हमें सिखाए इतने सहज और सरल तरीके से प्रभु, आप अपनी बातों को हम समय समझा देते हैं, क्योंकि आप कहते हो जिन बातों के लिए तुम प्रार्थना करते हो खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको खुदावन क्या तुम समझते भी हो,
इसलिए प्रभु समझ और बुद्धि को हमें दे। खुदा जैसे सुलेमान बादशाह ने आपसे बुद्धि और समझ मांगी खुदावन प्रभु, हम भी पिता परमेश्वर प्रभु आपसे वही समझ और बुद्धि चाहते हैं खुदावन, ताकि खुदावन प्रभु जी हम तेरे लायक हो सके प्रभु। हमारे जो हमारे अपराध क्षमा कर और हमें दीपक के मानी चमकने की सामर्थ्य अता कर दे, ताकि हमारे जीवन से वो किरणें निकले अनमोल है खुदा प्रभु। धन्यवाद खुदावन प्रभु बहन के घर के लिए खुदावन प्रभु जी, तो तूने दिया खुदावन ला परमेश्वर, तेरी ओर से मिला खुदावन ला प्रभु जी, तूने ये दिया हर चीज को खुदावन समय समय पर खुदावन हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। राज्य वचन बोया गया वो यूं ही न जाने पाए, हम सबके खैर करें, सारी बातों को हम तेरे हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जो फेसबुक और यूट्यूब से सुनते हैं हम सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, परंतु चलने वाले हैं। सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपने उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये हमारे पिता तेरा नाम का तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपराध में क्षमा करते हैं। और हमें क्षमा कर, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी आशीषों के तुम्हें धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के तुम्हें धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।